से मार दीजिए। दिया, सामने आओ। तुम फिर से तुम? हाँ माँ। माँ मत कहना मुझे। मेरा वीर कोई और था, शेर था। उसे शिकार करना सिखाया था मैंने, लेकिन ये वीर एक कायर है जो एक मछुआरन के लिए अपनी माँ से बगावत कर बैठा। उसके तलवे चाट रहा है, अपनी माँ से लड़ रहा है। एक मछुआरन के लिए अपनी माँ से लड़ने वाला मेरा बेटा वीर नहीं हो सकता। साल फरामोश। माँ चुप! एक शब्द नहीं, तुम्हारे मुंह से बगावत की बू आती है। तुमने अपनी माँ के मुंह पर थूका है, उसकी परवरिश को गाली दी है। सच कहते हैं दुनिया वाले, किसी दूसरे की औलाद को कितना ही क्यों ना सींचो अपने खून से, वो कभी अपनी सगी नहीं हो सकती। माँ मुझे माफ कर दो। छोड़ो मुझे। माँ के पैरों में जन्नत होती है, लेकिन आज तुमने अपनी माँ के चरणों के नीचे कब्र खोदी। मुझे माफ कर दो माँ। तुम्हें क्या लगता है वीर कि उस मछुआरन को जिसे तू अपनी बीवी बनाकर लाया है इस महल में अपने सर पर बिठाकर, मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांगकर तुम उसे मेरे दिल में उतार दोगे? नहीं, उसे विजयगढ़ की रानी बनाओगे? कभी नहीं। तुम चाहे कितनी भी माफिया मांग लो वीर, लेकिन तुम अपनी माँ की काया पलट नहीं कर सकते, और ना ही उस लड़की का वो काला जादू जो मेरी नसों में जहर बनकर दौड़ रहा है। यहाँ तुम्हारी माँ तिल तिल मर रही है, और वहाँ तुम उस मछुआरन के साथ इश्क लड़ा रहे हो। जख्मी हो गई हूँ अंदर से। ये देखो, देखो। अगर आईना ने मुझे वो लेप नहीं दिया होता तो आज तुम्हारी ये माँ रानी इरावती मर चुकी होती। पर तुम्हें इससे क्या, क्योंकि उस मछुआरन के प्यार के सामने तुम्हारी माँ की मौत तो कुछ भी नहीं। इसीलिए आज तुम्हारी माँ के दर्द के सामने तुम्हारी ये माफी भी कुछ नहीं। माँ, मैंने 3 दिनों में जो आपका दिल दुखाया है, जो आपके साथ गलत किया, जो पाप किए, उसके लिए 3 जन्मों तक आपके पैरों में पड़कर माफी मांगते रहो तो भी कम है माँ। छोड़ो वीर, छोड़ो। आप कहें तो मैं दुनिया छोड़ दूंगा। एक मछुआरन को तो छोड़ नहीं सके, दुनिया क्या छोड़ोगे? तुमने अपनी माँ का दिल दुखाया, हाय तो तुमको लगेगी। आपकी हाय मुझे मंजूर, लेकिन आपका दर्द नहीं। इसलिए तुम्हें चंद्रकांता मत लेना उस लड़की का। लूंगा, एक बार नहीं 1000 बार लूंगा। एक मछुआरन के लिए? वो मछुआरन नहीं है माँ। सही कहा तुम, वो मछुआरन नहीं, वो तो तुम्हारा प्यार है। नहीं माँ, वो मेरा प्यार नहीं है। वो है जिसे आप चाहती थी। आपकी गुनहगार जिसके शरीर पे खंजर का निशान है। आपने सोच भी कैसे लिया माँ कि आपका वीर आपके खिलाफ जाएगा? सूर्यगढ़ से कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। क्या करता, उस लड़की को यहाँ लेकर तो आना था ना, तो मैंने उससे शादी कर ली। ये वही लड़की है माँ
जिसे आपने लाने के लिए मैं सूर्यगढ़ भेजा था। बोल चुड़े, क्या ये वही खंजर के निशान वाली लड़की है? आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है? आइए। तो आपको विश्वास हो गया होगा ना मां कि मैं आपका ही काम कर रहा था। जिस दिन मैं सूर्यगढ़ पहुंचा उसी दिन मैं इस लड़की से टकरा गया, इसके घर में रहा, हमेशा मेरी आंखों के सामने रही है। लेकिन जिस रात आपने छापा मारे योद्धाओं को भेजा, उस रात मैंने इसके शरीर पे वो खंजर का निशान देखा। जब तुमने उसी रात ये निशान देख लिया था तो उसी रात को क्यों नहीं उठा लाए? क्यों तुमने मेरा वार नाकाम किया? क्यों तुम माँ के खिलाफ लड़े? क्यों तुमने पूरे जग के सामने माँ की जग हटाई करने की जरूरत समझी? आपके वार को नाकाम करके ही तो इसका दिल जीत पाया माँ। आपके वार नहीं तो हमारे प्यार पे आखिरी मुहर लगाई। क्या जरूरत थी ये प्यार का नाटक करने की? जरूरत थी माँ। जिस लड़की ने मेरी माँ के ऊपर जादू किया हो, महारानी इरावती के ऊपर जादू किया हो, वो कोई छोटी मोटी लड़की नहीं हो सकती। बहुत बड़ी जादूगरनी है वो, बहुत बड़ी अय्यारा, जिसके पास आपसे भी ज्यादा शक्ति है। और ऐसी शक्तिशाली लड़की को सिर्फ एक ही चीज कमजोर कर सकती थी माँ, वो है प्यार। और आपने ही कहा था ना माँ कि प्यार इंसान को कमजोर कर देता है। तो देखिए मेरे इस प्यार ने इस लड़की को कमजोर कर दिया। शाबाश, शाबाश वीर। तुम जानते हो ना वीर, अब मैं इस लड़की के साथ क्या करूंगी? मार दूंगी इसे। मार दीजिए। मेरा बेटा, मेरा शेर वीर आखिर में उस लड़की को ले ही आया मेरे पास। अब वो तिलिस्मी खंजर की शक्तियां मेरी होंगी और उन्हें तू मुझे लाके देगी। वो शक्ति मैं नहीं, तुझे वक्त देगा। 21 साल का वो चक्र बीत चुका, अब 21 साल बाद फिर वो वक्त आएगा, फिर वो शक्ति आएगी, तब वो तुझे मिलेगी। नहीं, मैंने 21 साल इंतजार किया है, 21 दिन और इंतजार नहीं करूंगी मैं। हर शक्ति के पीछे कोई राज होता है, कोई कहानी होती है, कोई तोड़ होता है। तू वो तोड़ मेरे लिए ढूंढ के लाएगी, वरना मैं तेरा तोड़ ढूंढूंगी। मुझे वो लेप नहीं दिया होता तो आज तुम्हारी ये माँ रानी इरावती मर चुकी होती।
नहीं जानता तुमने क्यों मेरी माँ पे काला जादू किया। नहीं जानता तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे कौन सा चेहरा है, पर तुम मेरी माँ के दुश्मन हो। मेरी माँ की दुश्मन, मेरी दुश्मन। वीर, हजार किताबें पढ़ चुकी है भटकती आत्मा, अब तक कुछ नहीं मिला तुझे। पढ़ के बता, जल्दी बता मुझे, तो तिलस्मी खंजर मुझे कब मिलेगा? 21 साल बाद आने वाला था वो खंजर, अब तक क्यों नहीं आया? अब तो वो लड़की भी आ गई है इस महल में, खंजर के निशान वाली रत्ना की वो बेटी, मेरे बेटे की बीवी बनकर। मेरा बेटा, मेरा शेर उसे ले ही आया। अरे मूर्ख, जल्दी पढ़ के बता कि वो खंजर मुझे कैसे मिलेगा, वरना तेरा गला काट के तुझे मार दूंगी। मिल गया, रास्ता मिल गया। अब क्या मुहूर्त निकालूं बताने के लिए? मुहूर्त तो कल का है। कल आषाढ़ शुक्ल की एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए इसे चतुर्मास कहते हैं। इसी एकादशी की रात को खुलता है वो द्वार जहां वो तिलस्मी खंजर है। कल रात के इस मुहूर्त में वही एक लड़की है, वही रत्ना की बेटी, जो विष्णु जी को प्रसन्न करके वरदान ले सकती है। सिर्फ वही एक है जिसे विष्णु जी वो तिलस्मी खंजर दे सकते हैं। लेकिन क्या? पूजा करते वक्त उसे हरे रंग का जोड़ा पहनना होगा, अपने रक्त से अभिषेक करना होगा, लिखे हुए मंत्रों का उच्चारण करना होगा। लेकिन फिर से लेकिन, अब क्या? विष्णु जी की पूजा जब वो करे